हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो बरसात के बाद अडेनियम प्लांट के अंदर पत्ते पीले पड़ने लगते हैं अक्सर, और इनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। और इस तरीके से ये पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। तो इसका क्या रीज़न होता है साथियों, कि जिसकी वजह से ये प्लांटों के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, तो वो हम आपको बताएंगे। इससे पहले कि ये जो पत्ते पीले हैं इनको हम बीन लेते हैं, क्योंकि इनको बीनते रहना चाहिए। ये देखने में भी काफ़ी बुरे लगते हैं, और प्लस ये जब पोट के अंदर गिर जाते हैं तो ये पोट के अंदर पानी जब डालते हैं हम, तो ये गलने लगते हैं और फंगस भी लगा देते हैं। और वैसे भी ये हरियाली को ख़त्म करते हैं। प्लांट हमारा देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हमें इन पत्तों को बीनते रहना चाहिए। ये बहुत नुकसानदेह होते हैं, और ये अगर पोट के अंदर गिर जाते हैं तो ये नुकसान भी करते हैं, यानी फंगस को लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमें इन पत्तों को बीनते रहना चाहिए। और प्लांटों के अंदर से जो पत्ते पीले होते हैं, हमने काफ़ी प्लांटों के बीन रखे हैं पहले से, और ये 3-4 प्लांट यहाँ पर के थे जिनके हमने पत्ते नहीं अभी बीने थे। तो साथियों, इन पत्तों को इस तरीके से आप निकालते रहें, और अपने जो भी कंटेनर है जिसके अंदर आप खाद वगैरह बनाते हैं, लीफ कंपोस्ट वगैरह, उनके अंदर इस तरीके से डालते रहें। तो साथियों, अब हम इसका रीज़न बताते हैं। बरसात भर जो बारिश होती रहती है, और मुस्तकिल बारिश इस महीने में हुई है, यानी इससे पिछले महीने में अगस्त के महीने में तो पर डे बारिश हुई है, और 1 महीने तक सूरज नहीं निकला है, और पोट 1 महीने तक गीले रहे हैं। लेकिन अब 5-6 दिन से धूप निकल रही है, और पोट सारे सूख चुके हैं अच्छी तरीके से। जब इनको चिलचिलाती हुई धूप लग रही है, तब इनके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने लगे हैं। इसका रीज़न ये होता है, बरसात के टाइम पर जब पोट की मिट्टी धुल जाती है, मुस्तकिल बारिशें होती रहती हैं, और ड्रेनेज होल से सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, मिट्टी साफ़ हो जाती है, तो इनका पीएच डाउन हो जाता है। जब इनका पीएच डाउन हो जाता है तो इसके अंदर दम नहीं होती है, इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं कि पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से होती रहे। जब तक इनको नाइट्रोजन का पानी मिलता रहा, तब तक ये अच्छी ग्रोथ करते रहे। और अब जैसे ही नाइट्रोजन का पानी मिलना इनको बंद हुआ, तो फ़ौरन इनके जो पीएच था वो डाउन हो गया, क्योंकि जो मिट्टी है वो एसिडिक हो चुकी है, जिसकी वजह से इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, और पीएच डाउन हो जाता है इनका। इस वजह से ये पत्ते पीले पड़ते हैं। और लेकिन एक फ़ायदा ये होता है कि जब इसके मिट्टी सूखती है अच्छी तरीके से, और ये डाउन हो जाता है पीएच इनका, तो उस टाइम पर इनके अंदर वर्ड्स भी आ जाते हैं। लेकिन वर्ड्स आने का कोई फ़ायदा नहीं होता है अगर आपने अपने प्लांटों को न्यूट्रिएंट्स अच्छे नहीं दिए। अगर न्यूट्रिएंट्स अच्छे नहीं देंगे तो वो जो वर्ड्स आएंगे वो आगे चल के गिर जाएंगे। तो इस तरीके से हमें अपने प्लांटों को बरसात के बाद जिस टाइम पर पत्ते आपके पीले पड़ने लगे, तो आप फ़ौरन इनके अंदर फर्टिलाइज़र दीजिए, और ख़ास तौर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देंगे, तब इनका पीएच भी सही होगा, लेवल में आएगा, और इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे पैदा हो जाएंगे। रासायनिक खादों के अंदर इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, वो तो ज़्यादा 8-10 दिन के लिए काम करती है, और वो न्यूट्रिएंट्स गमले में नहीं रखती है। वो दरअसल एकदम से ज़ोर लगाकर अपने न्यूट्रिएंट्स देती है 8-10 दिन तक, और उसके बाद में वो बुझ जाती है, ख़त्म हो जाती है, और मिट्टी को और ख़राब कर देती है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपने प्लांटों को देते हैं तो वो आगे तक चलते हैं, काफ़ी दिन तक चलता है। अगर आपने 1 साल भी नहीं डाला तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इनको अच्छी तरीके से दिया और 1 साल भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला, तो 1 साल तक आपका जो पुराना फर्टिलाइज़र है वही काम करता रहेगा, कि जिसकी वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी, और इसके अंदर फ्लावरिंग भी अच्छी होती रहेगी। तो साथियों, आज हम इनके अंदर पानी देंगे, क्योंकि कम से कम 6 दिन हो गए हैं, और 6 दिन से ये सारे पोट सूखे पड़े हुए हैं। और इनके इस तरीके से ये देखिए, फ्लावरिंग वाले प्लांट के अंदर तो ख़ास तौर से ही ये पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से दरार पड़ जाती है। ये कोडेस अपनी मिट्टी को इसने छोड़ दिया है, और ये देखिए यहाँ पर ये दरार पड़ गई है, तो ये शिलिंग होने लगा है कोडेस। जब कोडेस शिलिंग होता है तो ये जगह छोड़ देता है। अब इस प्लांट को पानी की ज़रूरत है, नहीं तो जो फूल ये आए हैं ये गिर जाएंगे, और इसके पत्ते वगैरह भी इसलिए पीले हो रहे हैं कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, और हमें इसके अंदर पानी भी देना चाहिए, ताकि ये हमारे कोडेस शिलिंग ना हो। और जैसे ही कोडेस हमें इस तरीके से शिलिंग दिखाई दें, तो फ़ौरन हमें
एडेनियम के अंदर पानी दे देना चाहिए। तो साथियों आज हम ऐसा पानी देंगे इसके अंदर कि जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी बहुत अच्छे होंगे और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होने लगेगी, क्योंकि इस टाइम पर पत्ते पीले होने के साथ साथ इनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। वो जो हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इनके अंदर देंगे वो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो लिक्विड फॉर्म में हम इनको इस तरीके से फर्टिलाइज़र देंगे कि इस पोट के अंदर बेहतरीन किस्म के न्यूट्रिएंट्स पैदा हो जाएंगे और प्लांट अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। और जो पीएच डाउन हो गया है सॉइल का, वो पीएच भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके का हम फर्टिलाइज़र इनको लिक्विड फॉर्म में देंगे। तो क्या चीज़ है, तो वो है साथियों हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये क्या चीज़ है और ये इतना काला क्यों हो रहा है और इसके अंदर हमने क्या चीज़ मिलाई है। तो साथियों इसके अंदर हमने अभी कुछ नहीं मिलाया है। ये क्या चीज़ है वो मैं बताता हूँ कि ये जो किचन वेस्ट का कंटेनर है हमारा, तो इस बाल्टी के ऊपर मैंने रख दिया था और उसके ड्रेनेज होल से जो लिक्विड निकलता रहा वो इस बाल्टी में जमा होता रहा। तो ये वही चीज़ है कि जो लिक्विड हमारा किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र से जो निकल के लिक्विड आया था वो इस बाल्टी में जमा होता रहा और उससे ये पूरी बाल्टी एक तरीके से भर गई है। ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का फर्टिलाइज़र है और ये अक्सर लोग इसको बेचते भी हैं। बहुत लोग काफ़ी तादाद में इसको बना लेते हैं और बनाकर फिर मार्केट में बोतलों में भर के इसको बेचते भी हैं। तो हमने ये इस तरीके से इस बाल्टी के ऊपर कंटेनर रख दिया था जिसका पानी इसके अंदर आता रहा और ये इस तरीके से बेहतरीन किस्म का हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है और इसके अंदर हर किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये देखिए इसका रंग देखिए कितना प्यारा इसका कलर है और इसके अंदर सारे किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि वो किचन वेस्ट जो है तो उसके अंदर हमने हर किस्म का मटेरियल डाला हुआ है। जैसे आलू के छिलके होते हैं और गोभी के, और गोभी बनाओ लौकी के छिलके, तमाम जो किचन से वेस्ट निकलता है वो सब कुछ इसमें डालते हैं। प्लस जो केले के छिलके होते हैं वो भी हमने इसके अंदर डाले हुए हैं, तो उनका भी लिक्विड इनके अंदर मौजूद है। तो इस वजह से हमारा ये बेहतरीन किस्म का फर्टिलाइज़र बनके तैयार हुआ है और हम ये सारा इसी तरीके से डाल देंगे। बस इसमें हमें एक दो चीज़ें और अभी मिलानी हैं। तो वो क्या चीज़ मिलानी है, ये हमने एक गिलास लिया है और इस गिलास के अंदर हम डालेंगे ये आलू के छिलके का एंजाइम। ये देखिए ये आलू के छिलके का एंजाइम बना रखा हुआ है और ये लगभग 1 साल पुराना एंजाइम है। तो हम इसको आधा गिलास के करीब इस पूरी बाल्टी में डाल देंगे। ये देखिए ये आधा गिलास पूरा हो गया है और इसको हम इस बाल्टी के अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए इस बाल्टी में ये हमने डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से फिर चला लीजिए ताकि हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो सारे पानी में अच्छी तरीके से घुल जाए। तो अब इसमें क्या काम करना है, इसमें डालेंगे साथियों हम ये फंगिसाइड। फंगिसाइड भी करीब 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर डालेंगे और उस फंगिसाइड से जो भी इसके अंदर इस टाइप के बगैर डिकम्पोज हुए मटेरियल होगा वो सब इसको नुकसान नहीं देगा और किसी किस्म की फंगस हमारे प्लांट में नहीं लगेगी। लिक्विड फर्टिलाइज़र इस टाइप का जब भी आप अपने प्लांटों को दें, ख़ास तौर से एडेनियम में, तो फंगिसाइड को ज़रूर मिला लें। फंगिसाइड के बगैर लिक्विड फर्टिलाइज़र कभी भी ना प्लांट के अंदर डालें, क्योंकि इसके अंदर फंगस पैदा हो जाती है और उस वजह से हमारा प्लांट मर भी सकता है। तो इस तरीके से हमने ये फंगिसाइड भी इसमें डाल लिया है। अब कोई ख़तरा नहीं रहा है। अब हम अपने प्लांटों को इस तरीके से ये डाल सकते हैं। ये देखिए ख़ास तौर से इस प्लांट में ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है। इसका कोडेक्स भी शिलिंग हो गया है, तो इस प्लांट में अच्छी भरपूर मात्रा में ये हमें देना पड़ेगा। वो मग से देते नहीं बन रहा था और क्योंकि पोट सूखे पड़े हुए हैं तो पानी बह जाता था, तो इस तरीके से हम फिर ये लोटा लाए हैं और इस लोटे से सारे प्लांटों के अंदर ये हम अच्छी तरीके से डाल देंगे। इससे सही पड़ जाएगा और सभी प्लांटों में हमने लगभग ये देना है इस तरीके से।
तो साथियों इसी तरीके से हम अपने सभी प्लांटों के अंदर ये फर्टिलाइज़र दे देंगे और बहुत बेहतरीन किस्म का ये फर्टिलाइज़र है और बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स इसके ये बढ़ा देगा और जो पीएच इसका डाउन हो चुका है वो सब खत्म हो जाएगा और ना आगे को पत्ते पीले पड़ेंगे और ना इसकी ग्रोथ रुकेगी, ग्रोथ भी होती रहेगी और इसके अंदर वर्ड्स भी बहुत अच्छे आएंगे क्योंकि हमने इसके अंदर पोटासियम रिच फर्टिलाइज़र भी डाला है यानी आलू के छिलके, तो उससे भी फ्लावरिंग आने लगती है और जब नहीं आएगी जिस प्लांट के अंदर तो हम फिर इसके अंदर NPK 05234 या NPK 0050 भी डाल सकते हैं और मेरे पास पीली वाली पोटास भी है तो वो भी हम डाल सकते हैं, जो गुलाबी रंग की होती है वो भी हम डाल सकते हैं। तो जो जैसा जिस प्लांट के अंदर फ्लावरिंग होगी उसी तरीके से हम इनको आगे चल के देखते हैं। अभी तो इनके अंदर वर्ड्स आ रहे हैं, सिर्फ 3 प्लांटों में वर्ड्स नहीं आ रहे थे, तो उन 3 प्लांटों में हमने कल NPK 05234 और कुछ एंजाइम मिलाकर और इन प्लांटों को दिया था। उससे हमारे प्लांटों की ग्रोथ तो अब सही हो जाएगी और प्लस उसके अंदर वर्ड्स भी आ जाएंगे। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।